हेलो लिटिल एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम इंग्लिश क्लास 4th में पढ़ने वाले हैं एलिस इन वंडरलैंड। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक लड़की की कहानी जिसका नाम है एलिस, और वो कहाँ पे है? एक वंडरलैंड में, एक अद्भुत सी दुनिया, एक फैंटेसी वर्ल्ड में। यानी कि हम यहाँ पे एक उसकी जर्नी पढ़ेंगे, एक मैजिकल सी जर्नी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपने सपनों में एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है। तो इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुछ डिस्कस करते हैं। ड्रीम्स यानी कि ख्वाब। ड्रीम्स क्या होते हैं? ये कुछ भी हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा, जब आप सोते हो तो आपके कोई ख्वाब आते हैं। किस तरह के ख्वाब आते हैं वो तो आपको ही मालूम होगा, लेकिन कभी कभी हम एक बहुत ही सुंदर सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। जैसे अगर मुझे चॉकलेट्स पसंद है तो कभी मैं ऐसा ख्वाब देखती हूँ जिसमें मैं देखती हूँ कि मैं एक चॉकलेट के घर में हूँ, जहां हर चीज चॉकलेट की बनी हुई है। या जो भी चीज मुझे पसंद है, जैसे मुझे परियां पसंद है तो मैं देखूंगी कि मैं परियों के साथ खेल रही हूँ, मैं उनके पीछे दौड़ रही हूँ। तो इसी तरह के ख्वाब आप भी कभी ना कभी देखते होंगे, और अगर देखते हैं तो आप उन ड्रीम्स को यानी कि ख्वाबों को अपने पेरेंट्स, टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको लिख सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। मीट एलिस। ये देखिए, ये प्यारी सी बच्ची है एलिस, और साथ में है इसकी सिस्टर जो कि बुक पढ़ रही है। Alice and her sister were sitting on the bank of a river। तो एलिस जो है, जो कि यहाँ पे बैठी हुई है, एलिस और उसकी जो सिस्टर है, उसकी बहन है, वो दोनों कहाँ बैठे हैं? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सो बैंक क्या होता है? किनारा, दरिया का किनारा। While her sister read a book, she sat alone। तो उसकी जो बहन है वो क्या कर रही है? She is reading a book। वो क्या कर रही है? वो एक किताब को पढ़ रही है। और एलिस क्या कर रही है? She sat idle। idle यानी कि कुछ भी नहीं, फ्री बैठी हुई है, वो कोई भी काम नहीं कर रही है, जैसे कि आप इस तस्वीर से देख सकते हो। Once or twice she had looked into the book her sister was reading, but it had no pictures, no conversations in it। एक या दो बार, once or twice, she looked into the book। जो एलिस है वो अपनी बहन की बुक की तरफ देखती है, लेकिन her sister was reading, but it had no pictures। लेकिन ना उस किताब में कोई पिक्चर थी। no conversation। conversation क्या होता है? बातचीत। जब दो या तीन लोग मिलकर बातें करते हैं उसको conversation बोलते हैं। ना उसमें कोई बातचीत थी। and what is the use of a book, thought Alice। और एलिस ने क्या सोचा? what is the use of such a book। क्या फायदा है ऐसी किताब का? कैसी किताब का? जिसमें ना कोई तस्वीर है, ना कोई बातचीत है, without pictures or conversations। अब ये देखिए, suddenly मतलब अचानक से, a white rabbit with pink eyes ran close by her। अचानक से क्या होता है? एक सफेद रंग का रैबिट यानी कि खरगोश, जिसकी आईज जो है वो पिंक कलर की है, वो उसके आगे से दौड़ता है। ran close by her। Alice heard the rabbit say to itself। उसने क्या सुना? किसने? एलिस ने क्या सुना कि वो रैबिट क्या कह रहा था? oh dear, I shall be late। क्या कह रहा था? कि oh dear, I shall be late, कि मैं लेट हो जाऊंगा। Then the rabbit took a watch off its waistcoat pocket। उसके बाद उस रैबिट ने क्या किया? took a वॉच ऑफ। उसने अपनी जो वॉच थी यानी कि घड़ी थी, ऑफ, OFF, ऑफ का मतलब होता है निकाल देना। इट्स वेस्ट कोट। जो उसने वेस्ट कोट पहनी है, वेस्ट कोट क्या होता है? एक काइंड ऑफ जैकेट होती है जिसके बाजू नहीं होते हैं, कैसे अंदर से मोस्टली कोट के अंदर लोग पहनते हैं, वो छोटा सा बास्केट जैसा। तो वेस्ट कोट पहना है इस रैबिट ने। एंड लुक्ड एट इट। उसने क्या किया? अपनी वेस्ट कोट से वॉच निकाली, घड़ी निकाली। पहले आपने देखा होगा कई लोग यहाँ पे वॉच लगाया करते थे, तो वो वॉच उसने निकाली और एंड लुक्ड एट इट, और उस पर देखने लगा। एंड देन हरीड ऑन। और उसके बाद वो
हरी में चला गया, जल्दी की उसने। एलिस वॉज सरप्राइज, एलिस हैरान हो गई। एज शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट विद ईदर अ वेस्टकोट पॉकेट और अ वॉच टू टेक आउट ऑफ इट, क्योंकि एलिस ने इससे पहले शी हैड नेवर बिफोर, इससे पहले कभी नहीं देखा था, सीन क्या, अ रैबिट विद ईदर, एक ऐसा खरगोश, एक ऐसा रैबिट किसके साथ, एक वेस्टकोट पॉकेट के साथ और अ वॉच, या तो घड़ी के साथ। ना उसने कभी किसी वेस्टकोट वाले रैबिट को देखा था, ना उसने कभी किसी वॉच वाले रैबिट को देखा था। आपने भी शायद कभी ऐसा रैबिट नहीं देखा होगा। आउट ऑफ क्रियोसिटी, क्रियोसिटी क्या होता है, कुछ जानने की बेचैनी, बेताबी होना, इच्छा जागना, कुछ चीज जागने की। शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट, तो बेचैनी के साथ जानने के लिए कि ये किस तरह का रैबिट है, वो उस रैबिट के पीछे दौड़ी। ठीक है, अक्रॉस द फील्ड, फील्ड यानी कि जो खेत वगैरह होते हैं, तो उनके बीच में से वो उसके साथ दौड़ी। एंड सॉ इट गो डाउन इनटू अ लार्ज रैबिट होल, और उसने क्या देखा, उसने देखा वो जो रैबिट है, वो जो खरगोश है, वो अपना जो, आपने देखा होगा उनके घरों को क्या बोलते हैं, सिर्फ वो बोलते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने सुराख को होल बताया हुआ है। तो एक होल है जिसमें से वो रैबिट जो है वो चला जाता है। ठीक है, एंड सॉ इट गो डाउन इनटू अ लार्ज रैबिट होल, और उसने क्या देखा, एलिस ने क्या देखा, उसने देखा कि वो एक बड़े से रैबिट होल के बीच में से निकल गया। लेट्स सी आगे क्या होता है। डाउन 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 द रैबिट होल, देखो ये एलिस है, एलिस कहां जा रही है, पढ़ते हैं। इन अनदर मोमेंट डाउन वेंट एलिस आफ्टर इट, और जो एलिस उसके पीछे पीछे, शी वॉज रनिंग आफ्टर हिम, जो उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, वो उस होल के अंदर भी उसके पीछे चली गई। Either the well was very deep, या तो वो जो कुआं था, वेल था, वो बहुत गहरा था, और she fell very slowly, या तो वो बहुत आराम आराम से उसमें गिर रही थी। For she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। ऐसे जब हम कहीं ऊंची जगह से गिरे या कभी, तो हमें तो पता भी नहीं चलता, मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, चंद एक चुटकी में हम गिर जाते हैं, बट यहाँ पे वो ऐसे गिर रही है कि बहुत ही, या तो वो बहुत स्लो गिर रही है, या तो वो होल ही इतना बड़ा है कि उसको गिरने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। एलिस सॉ कपबोर्ड्स, बुकशेल्फ्स, हियर एंड देयर शी सॉ मैप्स, पिक्चर्स हैंगिंग ऑन वॉल। तो एलिस ने गिरते गिरते क्या क्या देखा, ये देखो एलिस गिर रही है और वो क्या क्या देख रही है, कपबोर्ड्स यानी कि अलमीराज, बुक शेल्फ जहां पे हम बुक्स रखते हैं, वो अलमीराज, अलमारियां, हियर एंड देयर यहां और वहां। शी सॉ मैप्स, मैप्स क्या होता है, नक्शा, नक्शे देखे, पिक्चर्स देखी यानी कि तस्वीरें देखी, जो कि वो जो होल की दीवारें हैं उसके साथ हैंग कर रही थी, लटक रही थी। शी took down a jar from one of the shelves as she passed, नीचे गिरते गिरते उसको एक जार मिला, जार यानी कि डिब्बा टाइप का मिला, तो जो उसने पकड़ लिया जब वो गिर रही थी। It was labeled orange jam, तो उस डिब्बी पे क्या लिखा था, उस जार पे क्या लिखा था, ORANGEJAM, ऑरेंज जैम। बट लेकिन शी फाउंड दैट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन उसने क्या देखा कि वो जो ऑरेंज जैम था वो एम्प्टी था। एम्प्टी मीन्स खाली था। शी डिड नॉट ड्रॉप द जार फॉर फियर ऑफ किलिंग समबडी, और उसके हाथ में जो वो खाली जार था उसने उसको गिराया नहीं, उसने उसको छोड़ नहीं दिया। क्यों? उसको लगा कि कहीं वो किसी के सिर पे ना लग जाए, उससे किसी को लग ना जाए या वो मर ना जाए। सो शी पुट इट इनटू वन ऑफ द कपबोर्ड, इसीलिए उसने गिरते गिरते उसको एक अलमारी में रख दिया, एक कपबोर्ड में रख दिया। वेल थॉट एलिस गोइंग डाउन डाउन डाउन, वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड, नीचे जाते जाते उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि मैं जो ये गिर रही हूं नीचे, क्या ये कभी खत्म होगा, या कभी मैं कहीं गिरूंगी, कोई जमीन आएगी। I wonder, मैं सोच रही हूं, हैरान हूं, how many miles I have taken by this time, तो मैंने अभी तक कितना चला है, कितने किलोमीटर या कितने माइल्स मैं अभी तक चल चुकी हूं। She said aloud, उसने ये जोर से कहा, aloud मतलब जोर से। I must be getting somewhere near the center of the earth, और वो अभी सोच रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं अर्थ के, जो अर्थ अर्थ क्या है, एक
सर्कुलर है, राउंड है, तो मैं उसके कहीं ना कहीं बीच में पहुंचने वाली हूं। लेट मी सी, दैट वुड बी 4000 माइल्स डाउन आई थिंक। वो अपना आइडिया लगा रही है, अपना गेस कर रही है, उसको लग रहा है कि मैं लगभग 4000 माइल्स तक अभी तक चल चुकी हूं। आई थिंक, मुझे लगता है। द फॉल वॉज ओवर। अब उसको क्या लग रहा है? आई थिंक, मुझे लग रहा है द फॉल वॉज ओवर, जो मैं गिर रही हूं वो खत्म हो चुका है। शी केम नाउ ऑन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। अब वो कहां पे आके गिरी? हीप ऑफ स्टिक्स। हीप ऑफ स्टिक्स मतलब जो इकट्ठे करके रखते हैं ना लकड़ियां, छोटी छोटी लकड़ियां, पेड़ की झाड़ियां वगैरह, तो उसको बोलते हैं इकट्ठा झुंड एक उनका। तो वो उस पे आके गिरी। एंड ड्राई लीव्स, और सूखे पत्ते। द फॉल डिड नॉट सीम टू एंड। और अभी भी वो जो गिर रही है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू, सो एलिस सून बिगेन टॉकिंग अगेन। अब वहां पे कुछ भी करने को नहीं था और इसलिए एलिस ने फिर से बातें करना शुरू कर दी। किससे? खुद से। क्या बोल रही है वो? दीना विल मिस मी वेरी मच टुनाइट। दीना जो है वो मुझे बहुत ज्यादा मिस करेगी। कौन कह रहा है? एलिस कह रहा है। नाउ सी, हु इज दीना? आई शुड थिंक, मुझे सोचना चाहिए। सो दीना वॉज द कैट। दीना कौन थी? दीना उसकी कैट थी, यानी कि उसका पेट था, पालतू जानवर था। आई होप दे विल रिमेंबर हर सॉसर ऑफ मिल्क एट टी टाइम। आई होप, मुझे उम्मीद है, दे विल रिमेंबर हर सॉसर ऑफ मिल्क एट टी टाइम, मतलब मुझे यकीन है, दे से मतलब है कि जो भी लोग उसकी फैमिली के होंगे उनको याद रहेगा कि जो मेरी कैट है जिसका नाम दीना है वो उसको सॉसर ऑफ मिल्क, क्या होता है सॉसर? आपने देखा होगा जो कप टी पीते हैं उसके नीचे एक राउंड सी प्लेट होती है, दैट इज सॉसर। तो यहां सॉसर ऑफ मिल्क से मतलब है जब हम किसी कैट को या किसी एनिमल को कुछ खाने को पीने को देते हैं तो इस तरह का बर्तन हम यूज करते हैं। तो वो कह रही है कि मेरे घर वालों को याद रहेगा चाय के वक्त वो क्या पीती है? दूध। तो उन्होंने डेफिनेटली उसको दिया होगा। दीना माई डियर, क्या बोल रही है? मेरी प्यारी दीना। आई विश यू वर डाउन हियर विद मी। तो वो ख्वाहिश कर रही है, वो चाह रही है कि काश मेरे साथ मेरी कैट दीना भी होती। एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट। एलिस को बिल्कुल भी गिरते टाइम लगी नहीं थी। शी कुड नॉट सी द रैबिट एंड शी फाउंड हरसेल्फ इन अ लॉन्ग लो हॉल विच वॉज लिट अप बाई अ रो ऑफ लैम्प्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। तो यहां पे बता रहे हैं शी कुड नॉट सी द रैबिट। अब जिस रैबिट, जिस खरगोश के पीछे पीछे वो दौड़ के आई थी, उस रैबिट को तो वो नहीं देख पाई, लेकिन उसने अपने आप को कहां पाया? एक लंबे से नीचे को झुके हुए हॉल में। हॉल आप समझते हो ना, एक बड़ा सा कमरा होता है, एक लंबा सा बड़ा सा, जहां अक्सर लोग ज्यादातर कोई फंक्शंस वगैरह होता है घर में तो उस हॉल को इस्तेमाल करते हैं। विच वॉज लिट अप बाई अ रो ऑफ लैम्प, जिसमें लाइट कहां से थी, रोशनी कहां से थी? कुछ लैंप्स जो है वो वहां पे थे। कहां पे थे? हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, लटके हुए थे। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, रूफ क्या होता है? छत के साथ। There were doors all around the hall, और वो जो हॉल था उसमें बहुत सारे डोर्स यानी कि दरवाजे थे। all from the roof, all around the hall, but they were all locked। लेकिन उस हॉल में जितने भी डोर्स थे they were all locked, वो सारे के सारे जो डोर्स थे वो क्या थे? लॉक्ड थे। She wondered how she could get out again। अब वो सोचने लगी फिर से कि मैं किस तरह से यहां से निकल सकती हूं। Suddenly, अचानक से she saw a little three-leg table। अचानक से उसने क्या देखा? एक टेबल देखा। एक ऐसा टेबल जिसके 3 लेग्स थी। अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में जितने भी टेबल होते हैं उनके मोस्टली 4 लेग्स होती है, लेकिन इसने एक ऐसा टेबल देखा जिसकी कितनी लेग्स हैं? 3 लेग्स हैं। ठीक है, होते हैं कई टेबल्स होते हैं, हो सकता है आपके घर में हो या आपने कहीं देखा हो, 3 लेग्स वाला टेबल भी होता है। विच वॉज लाइंग इन अ ऑन विच वॉज लाइंग अ गोल्डन की, जिसके ऊपर क्या था? एक गोल्डन की, गोल्डन कलर की, सोने के रंग की चाबी। की का नाम मतलब है चाबी। शी ट्राइड द की बट अलास, उसने कोशिश की उस चाबी से डोर खोलने की, बट अलास, अलास मतलब अफसोस की बात है, बड़े दुख से। ईदर द लॉक्स वर टू लार्ज और द की वॉज टू स्मॉल, या तो फिर वो दरवाजे जो लॉक्स थे दरवाजों के वो बहुत बड़े थे
और या तो फिर द की वॉज टू स्मॉल, या तो वो जो चाबी थी वो बहुत छोटी थी। बट इट वुड नॉट ओपन एनी ऑफ द लॉक्स, लेकिन उससे कोई भी लॉक नहीं खुला। However, लेकिन the second time round she saw a low curtain and behind it was a little door. दूसरी बारी जब वो फिर से डोर्स खोलने की कोशिश करने लगी, उसने क्या देखा? She saw a low curtain. उसने एक झुका हुआ सा एक पर्दा, कर्टन यानी कि पर्दा देखा, और उस पर्दे के पीछे क्या था? Behind यानी कि पीछे क्या था? Was a little door. एक छोटा सा डोर था, दरवाजा था, about 15 inches high. 15 inches कितना होता है आपके पास? अगर स्केल होगा ज्योमेट्री बॉक्स में तो लगभग वो भी 15 इंचेस का होता है, तो इतना सा डोर था वो। She tried the little golden key in the lock. तो उसने वो जो गोल्डन कलर की की थी छोटी सी, उसने उससे उस लॉक को खोलने की कोशिश की। एंड टू हर ग्रेट डिलाइट, और उसकी खुशी से, मतलब डिलाइट यानी कि शी वॉज वेरी हैप्पी, इट फिटेड, वो उसमें फिट हो गया। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने डोर को खोला, दरवाजे को खोला, एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज, और उसने क्या देखा कि उधर से एक छोटा सा पैसेज यानी कि रास्ता निकल रहा था। लेट्स सी अब क्या होता है। She looked through and found a beautiful garden full of bright flowers and cool fountains. उसने उस छोटे से दरवाजे से देखा, झांका, उसने क्या देखा कि इस तरफ क्या है, उस छोटे से दरवाजे के पीछे क्या है? प्यारे प्यारे से, सुंदर सुंदर से, चमकीले चमकीले से फूल, कुछ फाउंटेन्स। फाउंटेन्स क्या होते हैं? फुआरे, जिसमें से पानी ऐसे करके निकलता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे फाउंटेन है, यहाँ पे प्यारे प्यारे से ब्राइट ब्राइट से फ्लावर्स है। शी वॉन्टेड टू गो देयर बट शी वॉज टू स्मॉल टू एंटर द डोरवे। वो चाहती थी कि वो उस रास्ते इस तरफ आए, लेकिन वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो उसमें फिट नहीं होती। शी वेंट बैक टू द टेबल, वो वापस उस टेबल के पास गई। कौन सा टेबल? जहां पर उसने कीज देखी थी। एंड फाउंड अ बॉटल ऑन विच वॉज रिटन ड्रिंक मी इन लार्ज लेटर्स। उसने एक बॉटल देखी जिसके ऊपर क्या लिखा था? ड्रिंक मी, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था ड्रिंक मी। ड्रिंक मी क्या होता है? मुझे पी लो। She ensured that the water was not poison. उसने ध्यान से देखा कहीं ये जहर तो नहीं, पॉइजन तो नहीं, कहीं लिखा तो नहीं है। She drank it. उसने उसको पी लिया। एंड फाउंड हरसेल्फ श्रिंकिंग, और उसने क्या देखा? उस वाटर, वो जो भी था उस बॉटल में, उसको पीने के बाद शी स्टार्टेड श्रिंकिंग। श्रिंक क्या होता है? छोटा होना, सुकड़ जाना। तो वो और छोटी हो गई। शी वॉज नाउ द राइट साइज फॉर गोइंग थ्रू द लिटिल डोर इनटू दैट लवली गार्डन। अब वो बराबर उतने ही साइज की हो गई थी कि वो 15 इंचेस के डोर से एंटर करके उस सुंदर से गार्डन में जा सकती। Let's see. Alice got into the garden. अब Alice तो गार्डन में चली गई, but soon realized that she had forgotten the little golden key. और उसको फिर याद आया, उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो गोल्डन कीज भूल ही गई हूं। And when she went back to the table for it, और जब वो वापस टेबल पर गई उस की को लेने के लिए, she found she could not possibly reach it up, क्योंकि वो बहुत छोटी हो चुकी थी, वो श्रिंक हो चुकी थी, तो वो उस कीज तक नहीं पहुंच पा रही थी। Sooner her eye fell on a little grass. तो आहिस्ता से उसकी आइस कहां पे पड़ी? उसने कहां पे देखा? एक लिटिल ग्रास बॉक्स, एक घास का डिब्बा था। दैट वाज लाइंग अंडर द टेबल, जो टेबल के नीचे, अंडर द टेबल मींस टेबल के नीचे था। शी ओपनड इट, उसने उस ग्रास के बॉक्स को खोला, एंड फाउंड इन इट अ वेरी स्मॉल केक, और उसने उसमें से बहुत छोटा सा वेरी स्मॉल केक। केक तो आपको सबको मालूम होगा कि क्या होता है। ऑन विच द वर्ड्स ईट मी वर लिटिल वर ब्यूटीफुली मार्क्ड, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर लिखा था ईट मी। ईट मी का क्या मतलब होता है? मुझे खा लो। तो बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। शी एट द केक, उसने उस केक को खाया, एंड गॉड बिगर टू रीच आउट टू द गोल्डन की, और फिर से वो बड़ी हो गई गोल्डन की तक पहुंचने के लिए। नाउ शी वॉज टू बिग टू रीच आउट टू द डोर। अब वो फिर से बहुत बड़ी थी कि वो वापस उस 15 इंचेस के डोर में नहीं जा सकती थी। तो ये कहानी यहीं तक है। ये बेसिकली लेविस कैरल है जिन्होंने ये प्यारी सी कहानी लिखी हुई है। तो ये रियलिटी नहीं थी, ये एलिस क्योंकि बोर हो रही थी तो उसकी बोरिंग टाइम में उसने ये सब कुछ क्या किया? इमेजिन किया, मतलब बैठे बैठे उसने ख्वाब देखा। तो हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। सो आइडल, आइडल क्या होता है? कुछ भी ना करना, बेकार बैठे रहना। कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत। वेस्ट कोट होता है विदाउट स्लीव्स,
जो स्लीवलेस बिना बाजुओं के एक जैकेट टाइप होती है, शॉर्ट सी। क्यूरियोसिटी होता है कि कुछ जानने की इच्छा होना, कुछ बेचैनी होना कुछ जानने की, और डिलाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी। सो आज हमने इस कहानी से क्या क्या जाना, हमने जाना कि यू कैन नाउ नरेट। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं इस कहानी को जानने के बाद, हम अपनी कहानी नरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं खुद अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड की। कभी कभी हम इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इस तरह की कोई हम न्यू अच्छी सी कहानी, फैंटेसी वर्ल्ड की, परियों की कहानी बता सकते हैं अपनी टीचर को या किसी से भी। और उसके अलावा हम जो यह कैरेक्टर्स हैं इनको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमने क्या देखा, कैसे कैसे, कौन कौन था हमारे ख्वाब में, ये सब हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।